नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम नमो भगवते रामचंद्राय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा। तो सभी उपस्थित भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण महोत्सव में श्री रामनवमी भगवान श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव दिवस। तो आप सभी को भगवान रामचंद्र जी के आविर्भाव दिवस श्री रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन। तो भगवान रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए और अपने स्वयं के शुद्धिकरण के लिए हम भगवान के बारे में कुछ बोलने सुनने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हम हमेशा ये बात कहते आए हैं कि हरि कथा करने के दो उद्देश्य है, एक भगवान के चित्त का आकर्षण और दूसरा अपने चित्त का शुद्धिकरण। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरोह्य कविता शाखां वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। नास्ति गंगा समं तीर्थ नास्ति मात्र समो गुरुः नास्ति विष्णु समो देव नास्ति रामायणात् परम। तो भगवान रामचंद्र जी का जो चरित्र है, उनकी लीलाएं जो है, ये रामायण शास्त्र में आती है। आप जैसे कि जानते हैं
और ओरिजिनल रामायण जो है वो श्री वाल्मीकि रामायण है। उसके अलावा बहुत सारी रामायण जो है वह इस दुनिया में विख्यात है। रामचरितमानस है, आध्यात्म रामायण, कंब रामायण, ऐसे बहुत सारे रामायण है जिसमें भगवान रामचंद्र जी के चरित्र का और उनकी अलग अलग लीलाओं का वर्णन है। तो रामायण और भगवान रामचंद्र जी की ये लीला बाहरी रूप से एक कहानी लगती है, एक नाट्य, एक ड्रामा, क्योंकि इसके अंदर इमोशंस है, बहुत करुण कथा है ये पूरी। तो हमारे शास्त्र जो है वो अलग अलग रस और अलग अलग तत्व से बने हुए हैं। तो जैसे श्रीमद् भगवत गीता, ये कौन सा शास्त्र है? दर्शन शास्त्र है, फिलॉसफी। तो भगवान ने उसमें सूत्र के रूप में फिलॉसफी प्रेजेंट की है। और भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञान बोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। सभी वेदों में जानने के लायक केवल मैं ही हूँ। मैं ही वेदों का संकलन करता है और मैं ही वेदों को जानने वाला हूँ। सो भगवान कहते हैं तो वेद जो हमारे हैं और अलग अलग जो शास्त्र है, तो भगवत गीता जो है वो दर्शन शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम ये कौन सा शास्त्र है? भक्ति शास्त्र, प्रेम शास्त्र। तो भगवान से प्रेम कैसे करना है, प्रेम पुरुषार्थो महान, तो वो हमको भागवत सिखाता है। रामायण ये कौन सा ग्रंथ है? कर्म, धर्म, धर्म शास्त्र। धर्म कैसे, मर्यादा, धर्म, करुणा तो उसमें रस है, लेकिन धर्म शास्त्र है। तो भगवान रामचंद्र जी ने बिल्कुल धर्म का जो पालन किया है इसके बारे में जो है वो बताते हैं इसमें। महाभारत ये कौन सा शास्त्र है? और महाभारत कौन सा शास्त्र है? व्यवहार, व्यवहार कैसे करना, हाउ टू डील, वो महाभारत के अंदर हमको जानने मिलते हैं। तो ऐसे अलग अलग हमारे शास्त्र हैं। और एक और विशेष हमारा शास्त्र है चैतन्य चरितामृत, उसको कैसे भूले हम तो वो कौन सा शास्त्र है? औदार्य, औदार्य शास्त्र है। भगवान के औदार्य का वर्णन है उसके अंदर। एनीवे, तो जैसे बाहरी रूप से ये रामायण एक फैमिली ड्रामा लगता है, एक नाटिका लगती है, एक कहानी लगती है, लेकिन इस कहानी के भीतर बहुत ही गूढ़ रहस्य है। एनकोडेड इन दिस स्टोरी देयर इज अ इनक्रिप्टेड मैसेज, जिसको समझना बहुत कठिन है। तो जो कंप्यूटर के लैंग्वेज लिखते हैं वो इंक्रिप्शन जब लिखते हैं तो वो लोग ही समझ पाते हैं, हर किसी को समझ में नहीं आती है। हमको तो 0-1 और उसके आगे समझ में नहीं आता है। तो इस रामायण का ये जो गूढ़ रहस्य है, जिसके अंदर एक ऐसा इनक्रिप्टेड मैसेज है, एनकोडेड मैसेज है, इसको डिकोड करना हर किसी के क्षमता में नहीं है। तो केवल गुरु जो है, प्रामाणिक गुरु, वो उसको डिकोड करके हमको बताते हैं कि इसके पीछे का मर्म क्या है। नहीं तो अरे एक साधारण जीव की बात क्या है, बड़े बड़े भगवान के भक्त और बड़े बड़े देवी देवता तक कई बार वो मात खा जाते, समझ नहीं पाते। और ऐसा इतिहास में कई उदाहरण है कि जैसे ब्रह्मा जी मात खा गए, कृष्ण को समझ नहीं सके, है ना। कृष्ण जब अपने ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे थे तो उनको समझ में नहीं आया कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसी कैसी लीलाएं कर सकते हैं, किसी का झूठा कैसे खा सकते हैं और किसी के मुख से डायरेक्ट कुछ ग्रहण करे, वो तो मतलब बियॉन्ड इवन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रह्मा जी के। 4 सिर लेके भी ब्रह्मा जी समझ नहीं सके। और फिर उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपराध किया, ग्वाल बालों को और बछड़ों को चुरा लिया और फिर वो ब्रह्म ही विमोहन लीला हुई। तो वैसे ही इतिहास में बहुत सारे उदाहरण है। इवन रामायण में ऐसा उदाहरण आता है, हम शायद इसको बीच में कवर करेंगे, लेकिन सती स्वयं भगवान रामचंद्र जी को समझ ना सकी। तो बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो एक प्रामाणिक गुरु का जब हम आश्रय लेते हैं
तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2 टाइम से जो हम ये कथा कर रहे हैं श्रीपाद रामानुजाचार्य के बारे में, जो कि ओरिजिनल आदि गुरु है, लक्ष्मण है, बलराम है और अनंत शेष के अवतार है। हमने डिस्कस किया था कि ही इज अ कंबाइंड इनकारनेशन ऑफ अनंत शेष, बलराम एंड लक्ष्मण। तो वो आदि गुरु है। तो वो आदि गुरु और गुरु के माध्यम से, इवन रामायण में हनुमान जी गुरु का एक रोल प्ले करते हैं। तो गुरु के माध्यम से इसको समझा जा सकता है, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि चैतन्य चरितामृत कहती है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हम लोग सब कौन है? भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है, लेकिन इस दुनिया में आके भूल चुके हैं हम वो, है कि नहीं? तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर इतना अच्छा ये भजन लिखे हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आसिया बिना नविध व्यथा। तो कहते हैं कि भगवान के को मैं भूल चुका हूं पूर्ण रूप से। तो भगवान के कुछ नित्य सिद्ध भक्त हैं भगवान के धाम में, और भगवान का जो नित्य धाम है उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। भगवान उसमें बैठ के बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं आराम से। और भगवान के जो नित्य पार्षद है वो भगवान की सेवा में इतने निपुण और इतने पटु है कि जानते हैं भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए। भगवान की केवल इच्छा मात्र से सब कुछ जो है वो पूर्ण हो जाता है। लेकिन फिर भी भगवान उस अपने नित्य धाम को छोड़ के, नित्य लीला को छोड़ के इस नैमित्तिक लीला में क्यों प्रवेश करते हैं, क्यों आते हैं? आप सोचो, मतलब ये जो भौतिक संसार है कचड़े की पेटी के जैसा है, लेकिन भगवान इसके अंदर आते हैं। तो हालांकि भगवान गीता में ये उद्घोष किए हैं, घोषणा किए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान आने के 3 कारण बताते हैं कि धर्म की स्थापना करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। लेकिन मेनली भगवान आते हैं भक्तों के साथ आदान प्रदान करने के लिए। तो वो आदान प्रदान चाहते हैं। तो कई बार अपने बद्ध जीवों के बारे में भगवान सोचते हैं। वहां बैठे बैठे भगवान अपने नीचे इस संसार के जीवों के बारे में सोच रहे हैं, और भगवान सोचते हैं कि नित्य सिद्ध भक्त जो है वो तो मेरे पास में है, लेकिन ये नित्य बद्ध जो है ये मुझसे विमुख है। और इनके बारे में भगवान सोचते हैं। और भगवान से विमुख जीव जो है वह भोग करने की वांछा करता है कि नहीं? कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ तारे माया झपटिया धरे। तो जैसे ही कृष्ण से विमुख हो जाता है जीव, तुरंत माया उसको जकड़ लेती है, झपट लेती है। तो आत्मा जो है वो परमात्मा का स्वरूप है, और आत्मा का जो स्वरूप है वो है कृष्णेर नित्यदास। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। तो नित्य उनकी सेवा करते हैं। तो आत्मा की इच्छा भगवान की इच्छा से अनुकूल होती है। इट इज वन विद द डिजायर ऑफ द लॉर्ड, और वो सेवा करते हैं। लेकिन जिस क्षण जीव ये इच्छा करता है भगवान से अलग, तभी प्रॉब्लम शुरू होता है। भगवान रामचंद्र जी सीता के साथ में 13 वर्ष तक वनवास के अंदर बहुत अच्छा टाइम बिता रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। एक्चुअली सीता माता ने भगवान रामचंद्र जी को कहा कि अरे ये क्या है, हम लोग उधर क्षीर सागर में बैठे थे, कोई प्राइवेसी मिलती नहीं हमारे को, वो 1000 फण से शेषनाग देखते रहता मेरे को, मैं क्या कर रही हूँ, तो हमको कुछ प्राइवेसी चाहिए। चलो, तो भगवान यहाँ पे इस धरातल पे आते हैं, और आके महल के अंदर जब उनका अयोध्या में रहते हैं तो ही सराउंडेड बाय सो मेनी पीपल, एंड लक्ष्मण जी ऑलवेज उधर शेषनाग की तरह चिपके हुए उधर भी रहते हैं। तो बोलते हैं कुछ प्राइवेसी मिल नहीं रही हमारे को। तो फिर कई टूर्स एंड ट्रैवल्स, वो उनका थोड़ा वीजा निकालते हैं और उसको बोलते हैं कि आप जाओ, वन में जाओ, अरण्य में जाओ। तो वन में जब वो जाते हैं तो 13 वर्ष तक सीता मैया रामचंद्र जी, आपको पता है पूरा रामायण का ये जो सीता का जो हरण हुआ है, वहां से लेके रावण मरण जो है, ये केवल 1 साल की घटना है। बाकी तो उन्होंने एकदम पूरा दे हैड गाला टाइम पूरा। तो सीता माता भगवान राम की सेवा कर रही थी, लक्ष्मण जी भी सेवा कर रहे थे। उनकी इच्छा भगवान की इच्छा से एक थी। केवल एक बार सीता मैया ने कुछ अलग इच्छा की भगवान राम से, और वो क्या थी? स्वर्णिम मृग, गोल्डन डियर, हिरन, सोने का हिरन
उसको देखा सीता माता ने और आकर्षित हो गई। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है ना आराम से बैठे हैं, भक्ति कर रहे हैं कभी कभी घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समटाइम्स वी गेट सम एजिटेशन। जैसे एक्चुअली रावण भी ना वो खुश था अपनी लंका के अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन शूर्पणखा आई और उसको सीता के बारे में बताना शुरू किया। सो शूर्पणखा इज लाइक इंटरनेट। चैतन्य चरण प्रभु ने एक आर्टिकल भी लिखा है, शूर्पणखा द ओरिजिनल इंटरनेट। तो वो जाके सीता के बारे में जब बताया, तब जाके ना उनको ऐसा लगा कि अरे बाप रे बाप, क्या हो रहा है। तो कई बार हमारे को भी ऐसा होता है, चुपचाप हम लोग बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति आके और कुछ हमारे को छेड़खानी करता है, कुछ बताता है, इधर उधर का कोई फेसबुक पे पोस्ट डाल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे डाल रहा है, वो सारी पोस्ट वोस्ट देख के और हमारे को जो है वो थोड़ा हम विचलित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि अरे किसी ने ये तंबू गाड़ दिया, किसी ने ये झंडा गाड़ दिया, कि कोई इस पे पहाड़ पे चढ़ गया और वहां पे झंडा लगा दिया, हम लोग ने क्या किया, रे अपन क्या कर रहे हैं, अपन तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर वो इच्छा आती है और वो इच्छा जो है वो जीव को भगवान से थोड़ा विमुख ले जाती है, वो इंटरनेट जो है थोड़ा दूर ले जाता है भगवान से। तो भगवान सोचते हैं, लेकिन सीता ने जिस क्षण ये इच्छा की, उस समय प्रॉब्लम चालू हो गया। द डिफिकल्टी स्टार्टेड व्हेन शी डिजायर्ड दैट मुझे ये हिरन चाहिए। और प्रभु रामचंद्र जी समझाते रहे कि नहीं नहीं, गोल्डन डियर होता ही नहीं है, कुछ जरूरत नहीं है, ये कुछ माया है। तो उसने कहा नहीं, तो www वर्ल्ड वाइड वेब, सो वी गेट। तो सीता मैया हालांकि लक्ष्मी है, श्री, लेकिन यहाँ पर जीव का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो जीव जब भगवान के चरणों से अपना ध्यान हटाकर भौतिक इच्छा करता है, तो मन रूपी रावण अपनी 10 इंद्रियों के साथ में आके और उसको पकड़ लेता है, अपहरण करता है, उसको कैप्चर कर लेता है और उसको भगवान से दूर ले जाता है। और फिर जीव तड़पते रहता है और कभी कभी सोचता है कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो भाई भगवान ने नहीं किया, तुमने इच्छा प्रकट की पहले, है कि नहीं, भगवान को क्यों दोष दे रहे हो। तो लेकिन जब वो मन रूपी रावण, रावण इज लाइक कंडीशनड माइंड एंड हिज 10 हेड्स आर लाइक आवर 10 सेंसेस, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय वो लेके आता है और उस आत्मा को वो चुरा लेता है, धोखे से उसको भगवान से दूर ले जाता है। तो जीव को तो चिंता होती है क्योंकि वो भगवान से दूर है, और जब यहाँ पर प्रताड़ित होता है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना, अर्जुना आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासी ज्ञानी च भरतर्षभ। लेकिन आज की दुनिया में सिर्फ आर्त और आर्त उस प्रकार के ही लोग भगवान के पास आते हैं। जब तक सब कुछ अच्छा चलता रहता है ना, जैसे कई बार मैंने पहले भी कहा है कि जब लोग हम एरोप्लेन में जाते हैं, बैठे हैं और इट्स गोइंग इन ए स्मूथ, इट्स सेलिंग इन परफेक्ट वे, लेकिन जैसे रनवे 34 धाड़ करके ऐसा झटका लगता है हमको, तो जब तक प्लेन बरोबर जाता है हम लोग क्या करते हैं, ईयर प्लग लगाते हैं, कुछ मंच करते रहते हैं, पिक्चर भी देखते हैं, ऐसा सब कुछ चलते रहता है। लेकिन जैसे ही वो झटका लगता है 34 का, नमस्ते तो जीव तभी भगवान से विमुख होके तड़पता हुआ तब भगवान को याद करता है। इसलिए कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई नहीं करता है। So when everything is going fine, we are enjoying. But when there is a reversal in life, when there is a turbulence in life, तब जो है वो जीव जो है भगवान की ओर अपने आप को उन्मुख करता है। लेकिन जितना जीव तड़पता है उससे ज्यादा, हरि बोल, उससे ज्यादा भगवान जो है वो भी हमारी चिंता करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भगवान को कोई चिंता नहीं है, भगवान आराम से बैठे हैं और अपना बांसुरी बजा रहे, नहीं, भगवान भी चिंता करते हैं कि ये जीव मुझसे विमुख हो गया है, इसको मैं वापस कैसे लाऊं। तो भगवान रामचंद्र जी भी यहाँ पर जब सीता का हरण हो जाता है तो उनको पता नहीं रहता है किसने हरण किया, राइट, क्योंकि लक्ष्मण तो चले जाते हैं और लक्ष्मण को सीता बहुत खरा खुटा सुनाती है। अभी ये बहुत सारी कहानियां ना एक दूसरे से कनेक्टेड है और 45 मिनट के अंदर इतना पॉसिबल नहीं होता है कि हम सब कुछ कवर करें। लेकिन लक्ष्मण को सीता ने क्यों ऐसा कहा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा गणित है, बहुत बड़ा इतिहास है। क्योंकि लक्ष्मण ने भरत पे संदेह किया था। सीता माता ने लक्ष्मण पे संदेह क्यों किया, उसने कहा कि यू वांट टू एंजॉय मी देयरफॉर यू आर नॉट गोइंग।
उन्होंने कहा अरे भगवान राम को कोई नहीं मार सकता, तुम चिंता मत करो भाभी। तो उसने संदेह इस पे किया लक्ष्मण पे, क्योंकि लक्ष्मण ने भरत पे संदेह किया था। हाँ, आपको पता है जब चतुरांगी सेना लेके भरत आया था, लक्ष्मण उधर चढ़ गए ऊपर और जाके और उस पर संदेह किया। राम ने कहा नहीं भरत ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन लक्ष्मण ने तो वो उसको वापस से मिला। और क्योंकि सीता माता ने लक्ष्मण पे संदेह किया तो सीता माता को भी सजा मिली। हाँ, उनका अपहरण हो गया और फिर उनकी अग्नि परीक्षा हुई। यानी एवरीथिंग इज एक्चुअली कनेक्टेड। आप अगर देखोगे तो मैं बोला ना कि एनकोडेड एनक्रिप्टेड मैसेज है इसके पीछे, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, क्या कारण है। इतना आसान नहीं, इसको समझना बहुत डीप है। ये जो रामायण जो है इसको समझना, तो भगवान जो है वो उनको पता नहीं है सीता कहाँ गई है। जब तक वो जटायु से नहीं मिलते तब तक उनको पता नहीं चलता है कि रावण ने हर ली है। तो वो प्रयास कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। तो जितना ज्यादा दुखी जीव है उससे ज्यादा दुखी जो है वो भगवान है। और भगवान राम ने सीता को ढूंढने का प्रयत्न आरंभ किया और भगवान रो रहे हैं। तो वह भगवान जो धीर गंभीर धीर पुरुष भगवान रामचंद्र जी जो है, हाँ, एक्चुअली रामायण की शुरुआत होती है वाल्मीकि के प्रश्न से। और वाल्मीकि नारद मुनि को 16 प्रश्न पूछते हैं, 16 क्वेश्चंस। हाँ, वो अभी मैं आऊंगा थोड़ा सा आपको बताने के लिए। तो वो बोलता था कि कौन ऐसा राजा है इस दुनिया में, मतलब कौन भगवान है, परम पुरुष जो है उसके बारे में। तो वह भगवान धीर पुरुष, हाँ, जिसके मुंह पे कभी शिकन नहीं आती थी, वो यहाँ पर रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं। इंडीड भगवान रामचंद्र जी को जब पता चला कि कल आपको राजा बनना है, तो ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, उनको कोई इश्यू नहीं था। हाँ, कोई इतनी खुशी उनको नहीं हुई कि अरे या कल मैं राजा बन रहा हूँ, एकदम। और एक रात में फिर पता चला कि नहीं राजा नहीं बनना है, तुमको तो जंगल में जाना है। लेकिन फिर भी रामचंद्र जी जो थे वो वहां पे कोई शिकन उनके चेहरे पे नहीं आई। ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, एज इट इज। तो वह राजा रामचंद्र जी यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। और बिलखते बिलखते जाके सबसे पूछ रहे हैं, हर एक जानवर से, हर एक वृक्ष से, हर एक लता पत्ता सबसे जाके कहते हैं कि हे खगमग, वो कहते हैं हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम ही देखी सीता मृग नैनी। तो कहते हैं कि हे खग, हे पक्षियों, हे जानवरों, हे मृग, हे मधुकर, हे भंवरों, हाँ, क्या तुमने हिरनी जैसे वाली हिरनी के नेत्रों वाली जैसी सीता मैया, सीता को देखा है तुमने। तो वो बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। और भगवान रामचंद्र जी इस प्रकार से लीला कर रहे हैं कि कोई भी उनको देख के जो है वो भ्रमित हो जाए, मात खा जाए। जैसे मैंने कहा ना, जैसे ब्रह्मा जी मात खा गए थे, तो यहाँ पे सती जो है वो भगवान को इस रूप में देख के मात खा जाती है। तो होता क्या है कि ये त्रेता युग की कथा है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है, एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता युग में क्या हुआ, शंभु अर्थात भगवान शिव गए कुंभज ऋषि पाही, कुंभज ऋषि के पास गए कथा सुनने के लिए। हाँ, तो कथा बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान की। और सनातन काल से भगवान और भगवान के भक्त हमको इसके बारे में बता रहे हैं कि कथा जो है वो कितनी महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन के अंदर जो है हमारी भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से। हाँ, सो कहते हैं शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी। और उनके साथ में सती, हाँ, वो कौन है, जग जननी है, जग जननी भवानी, वो भी उनके साथ में कथा सुनने के लिए गई। तो ऐसे बताते थे कि हम लोग जब जाते हैं कथा सुनने तो पूरे परिवार को ले जाना चाहिए साथ में, है कि नहीं। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही कथा सुनने के लिए गए तो ऐसे बताते हैं कि चाहे कथा कोई भी कर रहा हो, हाँ, चाहे वो गरुड़ हो या कौवा हो, जो कुछ भी, जैसे हमारे जननिवास प्रभु और पंकजांग्री प्रभु है, आप उनको देखो मायापुर के अंदर कोई बंगाली में भी कथा देता है, बैठ के सुनते हैं। हाँ, तो भगवान की कथा महत्वपूर्ण है, कौन कथा दे रहा है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो शंभु शिव जी वो क्या कर रहे हैं, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। तो उन्होंने जाके और कुंभज ऋषि को दंडवत प्रणाम किया।
और जैसे ही दंडवत प्रणाम किया तो सती ने देखा कि मेरे हस्बैंड महादेव देवाधिदेव नीलकंठ जो है, वो ये साधारण आदमी को दंडवत लगा रहे हैं, एक कोई नया न्यूफाइट डिवोटी को दंडवत लगा रहे हैं। तो मन ही मन अपराध कर बैठी सती एक्चुअली उनके बारे में। तो उसको ऐसा लगा कि अरे ये क्या है, और ऑब्वियसली कुंभज ऋषि ने भी वापस से दंडवत किया उनको, भगवान को। और दोनों जब दो डिवोटी साथ में आते हैं तो क्या होती है, जब दो डिवोटी आते हैं तो साथ में क्या होता है, रियली when two sincere devotees come together, they do Hari Katha. When two casual devotees come, casual devotees is casualty. Anyway, लेकिन ये तो बहुत सीरियस भक्त थे दोनों। मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। तो वे एक दूसरे के साथ में कथा करने लगे और पूछा उनको शिव जी ने कि भाई राम के बारे में बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। तो पहले कुंभज ऋषि ने कथा की और बाद में कुंभज ऋषि ने कहा कि अभी आप कथा करो। तो कही शंभु अधिकार पाई। तो अधिकार पा के कुंभज ऋषि से शंभु ने भी कथा किया और मत चित्ता मत गत प्राणा जैसे हम लोग बात कर रहे हैं वो कहने लगे और कथा बहुत लंबी चलने लगी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि कोई भक्त लोग होते हैं वो कथा के अंदर इतना रम जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है टाइम कहाँ चले गया। संत तुकाराम महाराज कथा कर रहे थे, पता ही नहीं चला कहाँ तक, और रात के 2 बज गए। कथा खत्म की, देखा हॉल खचाखच श्रोताओं से भरा था, सब खाली हो गया, एक आदमी बैठा सामने। तो बोला अरे आपको हरि कथा में बड़ा रस है, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ सुन के कि आपको हरि कथा में इतनी रुचि है। बोले महाराज ऐसी गलत फहमी मत रखो, जिस कंबल पर बैठ के आप कथा कर रहे हो वो कंबल मेरा है। तो लेने के लिए बैठा हूँ। तो हरि कथा में एक्चुअली रुचि होना बहुत डिफिकल्ट है। हर कोई जो है वो राजा परीक्षित की तरह या फिर विदुर की तरह नहीं है कि जो बस कथा सुनते जाए और कुछ नहीं है। कई बार तो हमको लगता है क्या प्रभु जी बहुत हो गया, जरा खत्म करो, 12 बजने आया, फास्ट ब्रेकिंग का टाइम हो गया है। आज टाइम भी हमको ऐसा दिया है कि एग्जैक्टली 12 बजे। एनीवे, तो दोनों कथा कर रहे हैं तो क्या हुआ, सती उसको थोड़ा बोरिंग लग रहा था क्योंकि वो कथा में सो गई थी। एक्चुअली तो ये परंपरा ना वहीं से चली आ रही है। वो दोनों जन कथा कर रहे थे, सती सो गई। शिवजी जब और कथा भागवत की सुना रहे थे, एक्चुअली ओरिजिनल भागवत के स्पीकर भी शिवजी है, भागवत कथा सुना रहे थे, सती सो गई और शुक वो जाग रहे थे। तो शुक हुंकारा दे रहे थे और वो फिर कथा आपको पता है कि कैसे शिवजी ने त्रिशूल मारा और शुकदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। तो सती वहां पे सो गई। फिर थोड़ी देर के बाद ऐसा कोहनी मारा शिव जी को, चलो चलो अभी लेट हो रहा है। तो शिव जी ने कुंभज ऋषि को देखा कि बाबा ऐसा इशारा हो गया, अभी क्या करें, चलना पड़ेगा। तो एक और चीज है कि कथा में आना चाहिए अपनी इच्छा से, लेकिन कथा से जब जाते हैं तो परमिशन लेके जानी चाहिए। ऐसा उठ के नहीं चले जाना चाहिए कि क्या भाई जा रहे हैं करके। तो एनीवे एक वो है। तो बाद में उन्होंने कहा कि भाई क्या करें, बोल रही है तो बात तो माननी पड़ेगी होम मिनिस्टर की। तो फिर वो उन्होंने लिया, ऐसा बोलते हैं, तो मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, के मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। तो त्रिपुरारी ये शिवजी का नाम है। शिवजी ने उनसे आज्ञा मांगी कि मैं जाऊं क्या अभी। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है जाओ। तो जब जाने लगे तो वर्णन करते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी, कि अपने भवन जाने लगे। किसके साथ में जाने लगे, दक्ष कुमारी के साथ। नाम यहाँ पर आया दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी मतलब दक्ष की पुत्री, दक्ष की पुत्री। तो जब कथा सुनने के लिए आ रही थी तो क्या एड्रेस किया, जगत जननी भवानी। और जब कथा से जा रही है तो क्या बोला, दक्ष कुमारी। देखो मर्म, इनक्रिप्टेड मैसेज बहुत सारा इसके अंदर। जब आ रही है तो बोलते जगत जननी भवानी, जा रही है तो बोलते दक्ष कुमारी। तो दक्ष का शिवजी के साथ में 36 का आंकड़ा था। दक्ष पसंद नहीं करता था शिवजी को। और फिर आपको पूरी कथा पता है कि किस प्रकार से उसका गला काट के और बकरे का गला उस पर लगाया। तो यहाँ भी मुनि कहते हैं कि देखो अपने बाप के जैसी है, दक्ष के जैसी
कथा छोड़ के जा रही है। तो कई लोगों को कथा में इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ 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 करते रहते हैं बीच बीच में, कोई सो जाता है, कोई बात करता है, कोई क्या करता है ना। बहुत अलग अलग प्रकार के प्राणी है। कहानी में जब वो लोग जा रहे हैं ऊपर से, वो त्रेता युग की बात है, ओके। उसी समय भगवान रामचंद्र जी धरातल पे थे और ये घटना घट रही है जहां पर रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे खग मृग हे मधु कर श्रेणी तुम्ही देखी सीता मृग नयनी। रो रहे हैं भगवान रामचंद्र जी, लेकिन शिव जी ऊपर से जाते हैं, भगवान राम को देखते हैं, तुरंत दंडवत प्रणाम करते हैं और ऐसे प्रणाम करते हैं ऊपर से। तो ये वापिस से सती पूछते किसको प्रणाम कर रहे हो, तो बोले अरे ये भगवान रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनको मैं दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। और बोले इसके बारे में भगवान राम कुंभज ऋषि ने सब सुनाया था, लेकिन तू सो गई थी इसलिए तेरे को कुछ मालूम नहीं है। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है बाबा रामचंद्र जी। तो बोलते ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे रो रहा है, बिलख रहा है, अपनी पत्नी के लिए इतना लालायित है, अपनी पत्नी के पीछे पीछे जा रहा है और रो रहा है, और ऐसे प्राणियों से बात, ऐसा भगवान होता है? भगवान तो कैसे होते हैं? तो बोले अरे नहीं 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 नहीं, भगवान के गुणों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में, उनके रस के बारे में सब बताया था, लेकिन तू सो गई थी। तो बोले इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं जानता हूं, अहम वेत्ति, मैं जानता हूं कि कौन है। इसलिए वो कहते हैं राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तथा तुल्यम राम नाम ब्राह्मण। तो कहते हैं, तो सती कहते कि नहीं नहीं मैं परीक्षा लूंगी उनकी, तो कौन है राम उसकी परीक्षा लूंगी। और शिव जी को शॉक लग जाता, बोलता अरे मेरे प्रभु की परीक्षा लेगी तू? लेकिन वो मानती नहीं है। त्रिया हट, त्रिया चरित्र जिसको बोलते हैं, स्त्री हट जो होता है, बाल हट और राज हट, ये तीन हट जो है बहुत खतरनाक मानी गई है। तो वो जाती है और उस क्या करती है, वो सोचती है कि सती सीता के लिए ये तड़प रहे हैं ना, मैं सीता का रूप बना लेती हूँ। तो सती क्या करती है, अपने आप को सीता के रूप में परिवर्तित करके सीता का रूप बना के और जाती है, और सोचती है कि जैसे मैं सामने जाऊंगी, राम को तो पता नहीं है सीता किधर गई है, रावण लेके गए पता नहीं था, उनको लगा इधर उधर कहीं भटक गई रहेगी, वापस मिलूंगी, खुश हो जाएंगे राम, और कहानी खत्म, ओके। और मैं प्रूव कर दूंगी कि ये साधारण मानव है, ऐसा करके मानवीय रोल कर रहे थे भगवान रामचंद्र जी। हाँ, ऐसे बताते भगवान जब आते हैं तो अपनी प्रभुता कभी छोड़ते नहीं है, वो हर कोई जानता है। नहीं मैं और डिटेल में जाऊंगा तो और समझ आएगा, इसलिए तो वो जाती है सीता का रूप लेके, और जैसे सीता का रूप लेके और भगवान राम के समक्ष प्रकट हो जाती है, तो भगवान रामचंद्र जी जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, इमीडिएटली ट्रांसफॉर्मेशन, ही बिकम्स वेरी धीर गंभीर, बहुत धीर पुरुष की तरह, और हाथ जोड़ के और वो पूछते हैं कि हे मैया आप यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रही हो? आपके पति शिव जी कहाँ हैं? ऐसे अकेले वन में एक नारी को घूमना नहीं चाहिए। और क्या झटका लगता है सती को कि बाप रे बाप, ऐसा कैसे पहचाना इन्होंने मुझे। तो सती जो है वो पानी पानी हो जाती है पूरा एकदम शर्म के मारे, और तुरंत वहां से चली जाती है और जाती है शिव जी के पास में, और कुछ बोल नहीं पाती है। तो शिव जी पूछते हैं क्या हुआ, तो वो कुछ बताती नहीं है, लेकिन शिव जी तो शिव जी है, अपने अंतर ध्यान से वो समझ लेते हैं कि इसने भगवान राम का अपराध किया है। तो उसी क्षण शिव जी मन ही मन सती को त्याग देते हैं, इसलिए सती को अपना शरीर छोड़ के फिर पार्वती के रूप में आना पड़ता है। तो सती का जो देह त्याग होता है दक्ष यज्ञ में, उसके पीछे का कारण भी यहाँ पर है कि यहाँ पर भगवान राम का वो परीक्षा लेने की कोशिश करती है। तो बहुत ही इस तरह से तो भगवान रामचंद्र जी को समझ नहीं पाती है, वो रो रहे बिलख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि भगवान राम रो रहे हैं और लक्ष्मण उनको शांत कर रहे हैं। जनरली उल्टा होता है, लक्ष्मण हमेशा उत्तेजित हो जाते हैं और भगवान राम उनको शांत करते हैं। जैसे वो भरत का बोलते हैं ना, ऊपर चढ़ जाता है और बोलते वो आ गया भैया, आ गया आ गया, तुम्हें मारने के लिए आ गया, लेकिन आज मैं भी उसको छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है मेरा धनुष, कहाँ है मेरा बाण, अभी मार दूंगा, ऐसा करके बोलता है। तो भगवान बोलता है अरे रे तू पहले पेड़ से नीचे उतर और गुस्से को भी नीचे उतर। भरत मुझे मिलने भी तो आया रह सकता है। तो बोलता नहीं भैया मैं जानता हूँ वो कैकेयी का लाल है, वो तुमको मारने के लिए आया है, और बहुत कुछ बोलता है, लेकिन भगवान उसको शांत करते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लक्ष्मण जो है वो भगवान को शांत कर रहे हैं। तो भगवान सोचते हैं कि भाई ये सीता कहाँ चली गई, अरे मेरी सेवा में क्या उसको आनंद नहीं आ रहा था। तो वैसे ही भगवान हम जीवों के बारे में सोचते हैं, और भगवान कहते हैं कि देखो मैं जीवों को वापस मेरे पास बुलाने के लिए एक देह दिया। एक जैसे ऐसा कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति समझो नदी में घूम गया है, तो उसको एक नाव दे दी जाए कि नाव को चला के वो नदी के किनारे आ सके। लेकिन वही व्यक्ति
वो नाव को किनारे पर ना लाने के बदले और समुद्र की ओर ले जाए। सुनने में ऐसा आश्चर्य लगता है, लेकिन होता है कभी कभी ऐसा। तो किनारे पे नहीं ले आके और समुद्र के अंदर उसको लेके जाए और समुद्र में उसको डुबा दे, भव सागर में। तो भगवान कहते हैं कि देह दिया है मेरे पास आने के लिए, लेकिन उस देह का उपभोग करके और तुम इस माया जाल के अंदर फंस के और इस भव सागर के अंदर तुम डूब रहे हो। हाँ, तो बोलते अभी मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्योंकि तुमको पता नहीं है शरीर का यूज कैसे करने का। शरीर एक यंत्र है। हाँ, पातकों की घटा घोर घमसान है और जग सिंधु का वेद वेग बलवान है। काम क्रोध लोभ मोह माया का तूफान है और देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। देह जलयान का जीर्ण सामान है। जलयान मतलब नाव, उसका जीर्ण मतलब टूटा फूटा, ओल्ड, स्क्रैप जो है वो नाव है। ये मैं डूब जाऊंगा, भगवान मुझे बचाओ। तो भगवान सोचते हैं कि भाई तू ऐसे समझ नहीं पाएगा। तो उसको समझाने के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान है सेंट वन मशीन इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी। तो मशीन को कैसे ऑपरेट करते हैं उसका मैनुअल होता है। वॉशिंग मशीन लो मैनुअल मिलेगा, लैपटॉप लो मैनुअल मिलेगा, मोबाइल लो मैनुअल मिलेगा। तो इस देह के लिए भगवान मैनुअल भेजते हैं। और वो मैनुअल क्या है? शास्त्र। शास्त्र भेजते हैं। तो माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। जीवेर कृपाय कैला, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने वेद पुराण दिए हैं जीवों को बचाने के लिए, जीवों के रक्षा के लिए। इसलिए बोले कि इस जीव को जो कि भटक रहा है उसको शासन में लाना पड़ेगा। और शास्त्र जो है वो शासन से आते हैं। हाँ, शास्त्र जो है वो लाते हैं। भगवान ने वेद ज्ञान दिए, वेदों का ज्ञान दे दिया कि तुम मेरे पास में आओ। लेकिन वेदों का ज्ञान लेके भी लोग अलग अलग वेदों का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। कोई वेद से कोई मायावादी बन रहा है, कोई ब्रह्मवादी बन रहा है, कोई नास्तिक बन रहा है, कोई मांस खा रहा है और वेद को अच्छी तरह से फॉलो नहीं करते। तो भगवान कहते हैं यार वेद भेजा तुम्हारे को, मैनुअल दिया, लेकिन मैनुअल को पढ़ना भी तुमको नहीं आता है। तो भगवान क्या करते हैं? वो इंजीनियर की तरह आते हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि कैसे इस वॉशिंग मशीन को चलाने का है। मैनुअल दे दिया। जैसे मैंने एक व्हाट्सएप पे कल परसों ही एक पिक्चर देखा कि एक आदमी आइकिया में इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो इंटरव्यूअर बैठा है और उसके पास आइकिया का बिखरा हुआ सामान है और उस पर लिखा है फिक्स एंड देन सिट ऑन द चेयर। मतलब वो कुर्सी रहती है। तो ऐसा तो डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए आता है कि कैसे है। तो भगवान कहते हैं मुझे आना पड़ेगा। तो भगवान क्या करते हैं कि वेद देने के बाद भी जब समझ नहीं पाते तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, है ना। और फिर भगवान आते हैं हमको बताने के लिए कि इस दुनिया में हम किस प्रकार से व्यवहार करें। और भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए, जीवों के लिए। तो ब्रह्मा जी, ओरिजिनली ब्रह्मा जी ने रामायण लिखी। आपको पता है कितने श्लोक हैं उसमें? द ओरिजिनल रामायण रिटन बाय ब्रह्मा। एनीबॉडी हैज एनी आइडिया? वेग आइडिया? 4 लाख तो टोटल वेद के वो हैं। 100 करोड़ श्लोक लिखे ब्रह्मा जी ने। और जब वो 100 करोड़ की बात आई तो नारद मुनि ने कहा कि ये जीव प्रायण अल्पायुष सभ्य कलवस्मिन युगे जना मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्या ही उपत, ये नहीं पढ़ पाएगा। तो तुम वाल्मीकि को 24,000 दो तो एटलीस्ट पन्ना तो पलट पाएगा। लाइब्रेरी में तो रखेगा कि कुछ तो है करके। तो 24,000 श्लोक दिए हैं 7 खंड में, 7 कांड है उसके अंदर। तो सबसे पहले वाल्मीकि ये प्रश्न पूछते हैं ब्रह्मा जी से, ऐसे नारद मुनि से। नारद से पूछते हैं कि कोविस्मिन सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मश्च कृतश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रत, कि वो कौन व्यक्ति है? हाँ, कोवस्मिन संप्राप्तम लोके, इस लोक में कौन ऐसा है जो गुणवान है, वीर्यवान है, धर्मश्च है, कृतज्ञ है, सत्य वाक्य बोलने वाला है और दृढ़व्रत है। हाँ, तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 गिनते जाना आप लोग। फिर वो आगे कहते हैं चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हित विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन। हाँ, वो ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका चरित्र अच्छा है? कितने हुए?
7 काउंट करना। सर्वभूतेषु को हितम 8, विद्वान जो विद्वान है, समर्थ है और प्रिय दर्शन, जिसका दर्शन करने से। फिर आगे कहते हैं कि आत्मवान को जित क्रोधो, धृतिमान च को न अनुसूयक, कस्य बिभ्यति देवश्च जात रोषस्य संयुते। तो आत्मवान, नेक्स्ट कितना हुआ, जीत क्रोधो, द्युतिमान, अनसूयक, बिभ्यति देवश्च, जिससे देवता भी डरते हैं। कितने हुए, 16। तो 16 प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो आत्मवान है, जिसने अपने क्रोध को कंट्रोल कर लिया है, जिसका चरित्र सही है, जिससे देवता भी घबराते हैं, जिसमें किसी प्रकार की जलन नहीं है, वो कौन व्यक्ति है। श्रोतुम परम कौतूहलम मी, मुझे ये कौतूहल हो रहा है, जरा मुझे बताओ। तो नारद मुनि फिर उसका उत्तर देते हैं और भगवान रामचंद्र के चरित्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय श्रुतः। इक्ष्वाकु वंश में वो ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं उस समय, और उनका रामो नाम, उनका नाम क्या है, राम। बोलिए राम, जय श्री राम। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनय श्रुत, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। और ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, कम से कम 60-70 क्वालिटी जो है भगवान राम की बताते हैं। अभी उतना समय नहीं है मेरे पास, नहीं तो पूरा क्लास यही खत्म हो जाएगा हमारा, कि 70 क्वालिटी बता देते हैं वो कहते हैं आगे, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी। वो कहते हैं कि बुद्धिमान है, नीतिमान है, वाक्पटु है, श्रीमान है, शात्रु बहिर्ण है, विपुलांशो महाबाहु, कुंभग्रीवो महाहनु। तो बहुत सारे, मतलब बहुत वर्णन है इसके अंदर कि किस प्रकार से शेर की जैसे वो चलते हैं, उनकी चाल ऐसी है, और ये वो सब बहुत पूरा, जिसकी छाती जो है, जिसका सीना जो है वो 56 से भी ज्यादा चौड़ी छाती वाले हैं। तो उसमें वो पूरा बताया है कि सम विभक्त अंग, उनका जो अंग है वो पूरा का पूरा इस तरह से है, और छाती उनकी जो है वो कैसी है, महारस को महेश्वासो, गूढ़ जस्सु अरिंदम, ऐसा बहुत सारे वर्णन करते हैं उनको। और वो कहते हैं कि वो धर्मज्ञ व्यक्ति जो है, जो प्रजापति है, जो विष्णु का अवतार है, स्वयं विष्णु है, जिससे देवता लोग प्रकट होते हैं, जिसको ब्रह्मा जी शिव जी भी जिसकी आराधना करते हैं, जो सबकी रक्षा करते हैं, जो धनुर्वेद में अग्रणी है, जो सभी शास्त्रों को जानते हैं, जिसकी स्मृतिवान प्रतिभावान सर्वलोक प्रिय साधु दीन आत्मा विलक्षण, ऐसे बहुत सारा वर्णन करते हैं। और नारद मुनि बताते हैं कि सर्ववाद भी इस तरह से इतने सारे गुण जो है, और वो फिर वो कहते हैं कि सच सर्व गुणों पेते कौशल्या नंद वर्धन, वो कौशल्या नंदन भगवान रामचंद्र जी है। और विष्णुना सदस्य वीर्यो सोमवत्त प्रिय दर्शन, वो कहते हैं कि ये जो विष्णु है जो यहाँ पर प्रकट हुए हैं, और वो भगवान रामचंद्र जी की इस कथा को विस्तार के रूप में संक्षेप में पहले बता देते हैं। फिर आपको कथा पता है कि वाल्मीकि अपने शिष्यों के साथ में वो जाते हैं स्नान करने के लिए, और वहां पे देखते हैं कि क्रॉंच पक्षी, क्रॉंच को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्रेन, बगुला जो भी है, वो वहां पे एक दूसरे के साथ में दे आर प्लेइंग, और एक हंटर आके उनको मार देता है। तो फिर उनके मुख से एक वाक्य निकल पड़ता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम तो गमम शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुना देवक मधि काम मोहितम। तो कहते हैं कि ओ हिंसक शिकारी, किस कारण आपने इस जोड़े के पक्षी को मार डाला जब वह जुनून से मुक्त हो गया था, और इस कारण आपको आगे आने वाले वर्षों के लिए कभी आराम की स्थिति नहीं मिलेगी। और फिर वाल्मीकि को आश्चर्य होता है कि अरे मैंने ऐसा श्राप कैसे दे दिया, मुझे तो श्राप नहीं देना चाहिए। लेकिन फिर वो जब जाते हैं अपने कुटिया में, तो ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं वापस से, और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे इच्छा से ही ये श्राप आया है, तो चिंता मत कर, और अभी रामायण जो संक्षेप में नारद मुनि ने तुमको बताया है उसको तुम विस्तार में लिखो। तब उन्होंने क्या किया, भगवान का मनन किया, और फिर उन्होंने पूरा का पूरा ये जो रामायण है उसको उन्होंने लिख डाली। और रामायण लिखने के बाद फिर आपको पता है कि किस प्रकार से उन्होंने लव कुश को वो रामायण दी, और फिर लव कुश ने हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।
जम्बू द्वीपे भरतवर्षे आर्यावर्ते भारतवर्ष एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की, यही पुण्य भूमि है परम पुरुष श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री। तो रामायण सुनाना शुरू करते हैं और वहां से इसकी शुरुआत होती है। तो आप सोचो कि भगवान रामचंद्र जी की एक जो महिमा है वह है कि देयर इज नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डू राम भक्ति, और भक्ति इज बियॉन्ड क्वालिफिकेशन। जैसे ये रत्नाकर, वाल्मीकि कौन थे? रत्नाकर थे, डाकू थे। उस डाकू को इतना बड़ा उन्होंने बना दिया, और ऐसे बताते कि आज तक इस विश्व के अंदर जिस प्रकार से ये छंद के रूप में रामायण का वर्णन हुआ है, आपको पता है रामायण में 24,000 श्लोक है। मैंने आपको कहा गायत्री मंत्र में कितने कितने शब्द होते हैं, कितने सिलेबल होते हैं, किसी को पता है? जो ब्राह्मण इनिशिएशन लिया था उसको तो पता होगा, 24 होते हैं। तो हर एक सिलेबल को उन्होंने 1000 वर्ष में एक्सटेंड किया है। किसने? वाल्मीकि ने। कैन यू इमेजिन? 24 सिलेबल को उन्होंने हर एक सिलेबल का 1000, दूसरे सिलेबल का 2000, तीसरे सिलेबल का 3000, 10वें का 10,000 और 24वें का 24,000। तो अगर रामायण का लास्ट श्लोक आप मतलब 1000वां श्लोक आप लोगे, आफ्टर एवरी 1000 श्लोका इफ यू टेक फ्रॉम रामायण यू विल गेट गायत्री मंत्र। बोलो श्री वाल्मीकि महर्षि की। डाकू रत्नाकर को तो ऐसे बताता ना कि एवरी सेंट हैज ए पास्ट और एवरी सिनर हैज ए फ्यूचर। तो किसी को हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं कि भक्ति में कौन कहां पे कैसे जाएगा। किसी की निंदा भत्सरना वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो इतना बड़ा पद उनको दे दिया वाल्मीकि, जो स्वयं वहां पे प्रकट थे और उन्होंने सुनाया। तो वैसे अगर मैं आपको अभी, क्योंकि इस टॉपिक का मैं ले रहा हूं, तो एक दो चीज मैं आपको और बताता हूं कि ऐसे कितने कैरेक्टर मैं आपसे पूछता हूं रामायण के अंदर। वैसे तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन रामायण में ऐसे कौन से कैरेक्टर है जिसका कोई क्वालिफिकेशन एक्सटर्नली नहीं है, लेकिन उसको भगवान ने परम भक्ति के परम मार्ग पे ऊपर बिठा दिया? बताओ। हनुमान, शबरी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद शबरी। शबरी जो है, शबरी कौन थी? भीलनी, शबर कन्या थी। शबर मतलब जो सुअर जो होता है उसकी जो रक्षा करते, जो उसका पालन करते, सुअर पालन करने वाली शबरी है। उसको भगवान ने 9 विधा भक्ति दी। 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस अलग तरह से भगवान ने उनको सिखाई। एंड आप जानना चाहेंगे वो 9 विधा भक्ति क्या है? एनीवे, शबरी को भगवान कहते हैं कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भक्ति सक शंकर संगा, दूसर ही रति हरि कथा प्रसंगा। तो कहते हैं कि पहली भक्ति जो है वो क्या है? संतों का सत्संग, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और ये एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका एसोसिएशन हम लेते हैं। पूरी रामायण शुरू हो गई, कैकेयी ने मंथरा का एसोसिएशन लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। इंडियन कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती थी, है कि नहीं? आप जानते हैं। और राम भी हमेशा पहले उनका चरण छूते थे, फिर जाके कौशल्य का चरण छूते थे। इतना प्रेम था, लेकिन उस प्रेम को तोड़ दिया मंथरा ने। मंथरा ने जो है वो पॉइजन उसके कान में भरा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसे कोई पॉइजन उगलता है, किसी के कान भरता है, तो जो एक एकत्रता होती है वो टूट जाती है। तो कई बार हमको बहुत सतर्क रहना चाहिए और समझना चाहिए कि whom we associate is also very very important। ये पूरा खेल एसोसिएशन का है। तो पहली भक्ति इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, संतों का सत्संग। और दूसरा है मेरी कथा प्रसंग में रुचि। कथा में रुचि होनी चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति हरि गुणगन, करई कपट तजिगान। तो तीसरी भक्ति है श्री गुरु के चरण कमलों की सेवा, और कपट छोड़कर मेरे गुण का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप हरि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति कौन सी है? मेरे मंत्र का जाप, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और मुझ में दृढ़ विश्वास। हाँ, वो पांचवी भक्ति है, छठदम शील बिरहि बरु कामा निरत निरंजन सज्जन धर्मा। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रहण करना और संत पुरुषों के धर्म के आचरण में रहना। सातवा सम हरि मैं जग देखा हरिते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति है कि हरिजन मतलब भगवान के जो डिवोटीज है, हाँ, उसको मुझसे भी ज्यादा अधिक मान देना। भगवान कहते हैं कि मुझसे ज्यादा मान जो है मेरे भक्तों को दो। लव मी लव माई डॉग, ऐसा बोलते हैं। तो लव मी लव माई डिवोटीज। और कहते हैं हरिते संत अधिक करी लेखा, और हरि से भी ज्यादा जो है वो संतों को मान दो। आठवा जथा लाभ संतोषा सपने हो नहीं दे कहीं पर दोषा। और आठवां क्या है कि अपने आप में संतोष रखना। जैसे मैंने कहा सब कुछ चल रहा है, लेकिन इंटरनेट देख के फिर हम लोग जो है और स्वप्न में भी किसी का दोष न देखना। वह है नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस हिया हर सन दीना। और नवी भक्ति क्या है तो कहते हैं कि सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, यही नवी भक्ति है। सरलता, सिंप्लिसिटी। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ ए डिवोटी इज सिंप्लिसिटी, सरलता। बट हम लोगों ने अपना लाइफ इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है, इतना कॉम्प्लिकेट करके रखा है, हाँ, कि सरल चीज समझ में नहीं आती है। प्रभुपाद कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। इतना सरल चीज समझ नहीं पाते हैं। उस सरलता को समझाने के लिए फिर कॉम्प्लेक्स वे में बड़े बड़े सेमिनार देने पड़ते हैं, तब जाके लोगों को समझ में आता है कि हाँ क्या कहा अभी, बरोबर से सही सही समझाया। लेकिन सरलता, एंड व्हाट इज सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी मींस नो डुप्लिसिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हम सबको इस चीज में समझना है। तो एनीवे ये 9 भक्ति बताते हैं, लेकिन एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारी जो 9 विधा भक्ति है कौन सी? श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण वगैरह। तो आप सबको मालूम है 9 विधि के आचार्य कौन कौन है? क्विकली कैन यू फर्स्ट टेल मी? मैं भक्ति का नाम लूंगा, आप आचार्य का नाम बोलना। श्रवण परीक्षा, कीर्तन, स्मरणम, अर्चनम, पृथु, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम और आत्मनिवेदनम, साख्यम। यस अर्जुन, ओके साख्यम। सो अब मेरे को बताओ कि रामायण के अंदर भी ये 9 भक्ति जो के प्रोसेस है, इसके भी आचार्य है। एंड आई वुड लाइक यू टू रेज योर हैंड। एक दो जनों ने मेरा पहले लेक्चर सुना है, मैं उनको कहूंगा जरा शांत रहना, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2-3 बार बता चुका हूं उसको। आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम अदर्स एक्चुअली। तो चलो लेट अस स्टार्ट। रामायण के अंदर कौन से आचार्य है जिन्होंने 9 भक्ति को परिपूर्ण किया है? श्रवण भक्ति रामायण में किसने क्या बोलते कि श्रवण भक्ति की पराकाष्ठा कौन है रामायण में? कौन बोला? वेरी नाइस, वंडरफुल, दिस इज परफेक्ट। क्योंकि जहां भी राम कथा होती है हनुमान जी वहां पर रहते हैं। शायद हम लोग ना देख सके, लेकिन हनुमान जी जहां भी राम कथा हो वहां पे हनुमान जी रहते हैं। तो श्रवण भक्ति के आचार्य है हनुमान जी। कीर्तन भक्ति के आचार्य रामायण में वेरी नाइस, लव कुश, क्योंकि उन्होंने रामायण गाई थी। स्मरण किसने? बोल, सब कैरेक्टर के नाम बोल दो रामायण के। मैं जानबूझ के टाइम दे रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं ना अगर 5-10 मिनट में ज्यादा ले लूं तो? इट इज ओके? क्योंकि 12 बजे ऐसा तो नहीं है ना कि कोई फेंट हो रहा है, पानी पीना है। हाँ, पुष्पांजलि भी है। तो चलो आज फेस्टिवल है, हम लोग थोड़ा लंबा क्लास करेंगे। और एनीवे आई थिंक हमने रघु प्रभु जी के लिए प्रार्थना की है। ये उनका ही हॉल है, तो हमको कहीं कोई भागने की भी आवश्यकता नहीं है। पर जिसको अगर जाना हो तो करबद्ध आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ एनीबडी इज गेटिंग लेट यू कैन प्लीज गो, बट वी विल जस्ट ओवरशूट लिटिल बिट टाइम एंड विथ योर परमिशन। सो डू आई हैव योर परमिशन? नहीं, जिसको जाना है जा सकता है, कोई इश्यू नहीं है। तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मैं ज्यादा आपको नहीं तड़पाऊंगा, लेकिन भगवान रामचंद्र जी के लिए हम थोड़ा सा
और समय लेंगे। अच्छा, हम लोग कहाँ थे? स्मरण। स्मरण अभी तक आया, उत्तर आया? चलो सब कैरेक्टर का नाम ले लो, जटायु ने, संपाति ने, सुग्रीव ने, जो बोलना है बोल दो, लेकिन फिर भी एक कैरेक्टर को आप भूल रहे हो। अहल्या। अहल्या वो याद कर रही थी कब भगवान आएंगे और मुझे शिला में से, पत्थर में से बाहर निकालेंगे। हाँ, स्मरण, अहल्या ने स्मरण किया भगवान का, इतना तो स्मरण भक्ति उसने की। फिर अर्चनम, अर्चनम शबरी, अर्चनम शबरी, क्योंकि शबरी भगवान के लिए फूल बिछाती थी रोज, और लोग हंसते थे कि क्या वो आने वाले क्या भगवान, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। देखो, दो कैरेक्टर ऐसे रामायण में जिन्होंने लोग क्रिटिसिज्म के बाद भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। ये बहुत इंस्पिरेशनल है। नहीं तो कई बार क्या होता है कि जब हमारा कोई सरना करता है, निंदा करता है, तो हम लोग विचलित हो जाते हैं, है कि नहीं? और कई बार हम सोचते हैं कि मरने दो, क्या करना है ऐसा करके। लेकिन दो कैरेक्टर ऐसे हैं, एक शबरी, जो अनादिकाल तक, भगवान बहुत लेट आए एक्चुअली। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे शरण मोहे राम, कब लोगे शरण मोहे राम, चलते चलते मेरे पग थाके, चलते चलते मेरे पग थाके, कब लोगे शरण मोहे राम। शबरी लेकिन वो फूल बिछाती जा रही थी। और दूसरा भरत महाराज, भरत महाराज को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। बहुत लोगों ने भत्सरना की पूरी अयोध्या। ऐसे बताते हैं कि भरत महाराज स्नान करने जाते थे रात के 2 बजे। पता है क्यों? क्योंकि अयोध्यावासी पत्थर लेके मारते थे उनको, कि इसकी वजह से राम जो वन में चला गया। सोचो, और इतना क्रिटिसिज्म होने के बाद भी भरत महाराज ने अपनी सेवा नहीं छोड़ी, अपनी भक्ति नहीं छोड़ी, और राम की पादुका को लाके और इंस्टॉल करके, और जब राम वापस आए तो 14 गुना ट्रेजरी को उन्होंने बढ़ा दिया। सोचो, ये भरत महाराज की सेवा है। नहीं तो हम लोग तो हथियार फेंक देते हैं कि चलो मरने दो, क्या करना है करके ना। सो एनीवे, तो हम लोग कहाँ पे थे? अर्चनम, अर्चनम इज शबरी। अर्चनम के बाद वंदनम। वंदनम कौन? विभीषण। विभीषण इज वंदनम। उसने भगवान रामचंद्र जी की बहुत गुणगान किया, और ब्रह्मा जी से, एक्चुअली विभीषण के नाम का अर्थ किसी को पता है क्या है? भीषण मतलब होता है डर। विभीषण को हमेशा डर लगता था कि मैं भक्ति के मार्ग से कभी च्युत न हो जाऊं, कभी गिर न जाऊं। तो ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था कि मैं भक्ति में से कभी बाहर नहीं निकली। वंदनम। फिर साख्यम, सुग्रीव। एक्चुअली कुछ विभीषण भी बोल सकता है, लेकिन सुग्रीव, सुग्रीव इज साख्य का। और दास्यम, मेरे को मालूम था सब हनुमान बोलेंगे, बट लक्ष्मण इज द करेक्ट आंसर। वाह किशोरी, लक्ष्मण इज करेक्ट आंसर। हनुमान जी श्रवण आचार्य है, लक्ष्मण यहाँ पे दास्य के रूप में है। पाद सेवनम, वेरी इजी, भरत, पादुका इंस्टॉल किया था उन्होंने। और आत्मनिवेदनम, सीता देवी, हनुमान। किसी ने कहा अभी पीछे, मैंने सुना, वेरी नाइस, कौन बोला? अरे वो जटायु। जटायु ने आत्मनिवेदन कर दिया, पूरा अपना अपने को समर्पित कर दिया। यानी आपको समझ में आया? तो हम लोग बात कर रहे थे कि भक्ति जो है, हाँ, एग्जाम्पल की बात करते, शबरी पे आए थे, शबरी से हम लोग इधर तक आ गए। तो आई एम अवेयर कि हम कहाँ पे थे। तो वाल्मीकि, शबरी, और कौन सा तीसरा एग्जाम्पल जिसमें भक्ति रिक्वायर्स नो क्वालिफिकेशन? केवट। यस, केवट। केवट इज अ वेरी नाइस एग्जाम्पल। और केवट के पहले गुहा, गुहा जो कि भील राजा था, लेकिन वो भगवान के इतने बड़ी उन्होंने भक्ति की। और केवट के केस में तो ऐसा था कि जब केवट भगवान की जब भक्ति कर रहे थे, और भगवान को जब उन्होंने नाव से जब बाहर उतारा, तो सीता माता ने वो उतराई एक निकाल के दी। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये अंगूठी मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आप मेरे को उतराई दे रहे हो और उतराई नहीं ले वो। तो कहते हैं कि वी आर इन द सेम प्रोफेशन। कभी तुमने देखा है नाई नाई से बाल काटने का पैसा लेता है? कभी धोबी धोबी से पैसा लेता है क्या? तो अपन लोग भी एक प्रोफेशन में। राम ने कहा कैसे? बोले मैं लोगों को गंगा पार कराता हूँ, तुम भवसागर पार कराते हो। वी आर इन द सेम प्रोफेशन।
तो मेरे को ये आशीर्वाद दो कि आप मेरे को भवसागर पार कराओगे। हाँ, तो भगवान जो है वो केवट, और केवट कहते हैं नाव में चढ़ने दूंगा जब तक तुम मुझे अपना चरणामृत नहीं पिलाओ। सोचो, भगवान किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, लेकिन केवट को पूरा दे दिया। तो इसलिए कहा गया है कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो केवट और गुहा। हाँ, और कौन है? क्या है? वानर, हनुमान जी, डेफिनेटली हनुमान जी। वो एक अलग पूरा टॉपिक है। स्क्विरल, वेरी नाइस, स्क्विरल। हाँ, गिलहरी। और कौन? एक और भूल रहे आप, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भूल रहे आप। वाह ये भी सही है। लेकिन जटायु, जटायु कौन था? गिद्ध था, गिद्ध। हाँ, गिद्ध जो होता है बहुत, एक्चुअली गिद्ध जो होता है वो तो गायों का भी श्राप देता है। कहता है शकुनी शापे गोरु मरण। हाँ, ऐसा एक बंगाल के अंदर, बांग्ला में है ऐसा। हाँ, कि शकुनी शापे गोरु मरण। क्या मीनिंग होता है बताओ चलो इसका बांग्ला में? व्हाट इज द मीनिंग? शकुनी के श्राप में गाय जो है मर जाता है। हाँ, वो शकुनी कौन है? गिद्ध। हाँ, तो गिद्ध जो है वो श्राप देता है, गाय तू मर जाओ। बोला क्यों? क्योंकि मेरे को भूख लगी। मतलब इतना पतित आत्मा है वो, लेकिन भगवान ने उसको अपने पिता का स्थान दिया। हाँ? और एक्सटर्नली देखा जाए तो जटायु जो है वो सक्सेसफुल भी नहीं था। ही एक्चुअली गॉट डिफीटेड, लेकिन फिर भी उसने प्रयास किया। इसलिए भगवान क्या देखते हैं? रिजल्ट नहीं देखते, भगवान एंडेवर देखते हैं। और कौन है? हाँ, विभीषण। विभीषण राक्षस कुल में था, लेकिन भगवान ने क्या कहा? सकृत एव प्रपन्नो यस तवास्मि तवस्मति च याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् भृतम मम। कि मेरा एक व्रत है कि कोई भी मेरे पास आ गया उसको अभय प्रदान करूंगा। तो जब विभीषण आया तो उसको लंकेश कह दिया भगवान राम ने। हाँ, तो उधर सुग्रीव कहने लगा कि यार लंकेश कैसे कह दिया? लंकेश तो वो रावण है, अभी तो तुमने लंका को जीता भी नहीं है। अगर कल को रावण सरेंडर कर दिया, तुमने तो अभी बोला ददामी व्रत, है ना, अभयम दे दूंगा मैं ऐसा करके, और अगर रावण सरेंडर कर दिया तो तुम क्या करोगे? तो बोला अगर रावण सरेंडर करेगा तो उसको लंका का राजा रहने दूंगा और विभीषण को अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं। तो बोलता लेकिन अयोध्या तो तुमने भरत को दे दी भरत किधर जाएगा? तो बोला वैकुंठ किसके लिए है? तो बोला तुम किधर जाओगे? बोले मैं तो भक्तों के हृदय में चले जाऊंगा। ऐसे हैं हमारे भगवान प्रभु रामचंद्र जी, अभयम दे देते हैं। तो उन्होंने कहा, विभीषण को कहा कि और फिर ऑब्वियसली बहुत सारे कैरेक्टर है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं। तो बहुत इट्स 12:08, 2 मिनट और लेके मैं बंद करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू रियली टेक मच ऑफ योर टाइम। बट ये रामायण ऐसी है कि इसको आप कथा करते जाओ। हरि कथा अनंता। हाँ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो ये हरि कथा जो है वो चलते रहती है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीवीर हरि, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
पी सकती हूँ लोक उजागर। राम सिया राम जय जय राम। 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 जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। सीता लक्ष्मण राम हनुमान जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आई स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच। बहुत समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा एक्स्ट्रा समय लेने के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड लेट अस ऑल प्रे दैट मे लॉर्ड रामचंद्र जी ब्लेस अस। भगवान रामचंद्र जी अपना वरद हस्त हमारे पे रखे और हमको भगवान की भक्ति प्रदान करे, दैट समटाइम हम भी इस नवदा भक्ति की विधि से गुजरते हुए भगवान रामचंद्र जी को और उनके भक्तों को प्रसन्न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। जय श्रील प्रभुपाद की जय।